अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक पॉलिटिकल डायरीज में हाजिर खिदमत है। हमारे साथ आज फिर हमारे आप लोगों की फरमाइश पर या मेरी फरमाइश पर सॉलिसिटर मोहसिन मलिक साहब मौजूद हैं। प्यार मोहब्बत में लेकिन सच बहुत बोलते हैं, सादा जुबान में कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। एक बड़ा अहम टॉपिक जो कि वादा किया हुआ था आपका, नेशनल क्राइम एजेंसी, यानी बेसिकली सेफ हेवन जो बना हुआ है इंग्लैंड में या पूरी दुनिया के अंदर। जो पाकिस्तानी यहाँ लूट के जाते हैं, जायदादें वहां बनाते हैं, और यहाँ तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से मामला चलते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं लेकिन वो जायदादें बनाती हैं। तो क्या वजह है? एक तो आपने देख लिया, एक तो बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको प्रोग्राम में बता दिया कि क्रिमिनल कैन नॉट, कन्विक्टेड कैन नॉट एंटर इनटू यूनाइटेड किंगडम। जी, बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह जायदाद का निज़ाम आप समझने की कोशिश करते हैं, और इसको हम रिलेट करेंगे जो जायदादें नवाज शरीफ खानदान के हवाले से, सरदारी खानदान, रहमान मलिक, बहुत से सियासतदानों के नाम पर हैं, जस्टिस काजी फायजी साहब की मिसेस के नाम पर जायदादें, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। पहले तो पूछते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदना पर बेचना, यहाँ नहीं को पूछा जाता कि पैसा कहाँ से आया है, किस तरह आता है, फिर सॉलिसिटर्स का क्या रोल है इस सारे काम के अंदर, जरा ताकि आपको समझ आ सके कि हुआ कहाँ, गड़बड़ कहाँ हुई है, जो ये जायदादें सियासतदान ने वहां खरीदी है। जी मोहसिन मलिक साहब, कुछ बता सकेंगे आप हमारे नाज़रीन के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। अदर साहब, इस तरह है कि सोलिसिटर, यहाँ पे आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, तो बेसिकली सोलिसिटर्स उससे डील करते हैं। पैसा भी सोलिसिटर्स के अकाउंट में आता है, वो आगे सारी डिसबर्समेंट्स वगैरह पे करके एक कंप्लीशन स्टेटमेंट तैयार करके तो वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा वो चेक करते हैं टाइटल को, डॉक्यूमेंट्स को इंश्योर करने के लिए कि कोई प्रॉपर्टी जो आप बाय कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। सेलर की आईडीज वगैरह चेक करते हैं कि ही इज़ द सेम पर्सन हु इज़ सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, उसके पास टाइटल है, और फिर वो डॉक्यूमेंट सारे टाइटल डॉक्यूमेंट अदर साइड को भेजते हैं इंस्पेक्शन के लिए। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आप बाय कर रहे होते हैं तो आपके पास फंड्स किधर से आए। तो सोलिसिटर का ये काम होता है कि वो सोर्स ऑफ फंड्स चेक करे, और 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 यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग होती है और जो मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस हैं वो सारे, और जो हमारी कंप्लायंस है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो तो समझें कि वो रेड लाइट ऑन हो जाती है। अब ओके। वो जो रेड लाइट है, तो उसको आपने इस तरह चेक करना है कि कोई आपके पास कोई मुसीबत आ गई है जिससे आपने अब डील करना है। अच्छा। तो तो इस तरह का जो बंदा है उसको आपने बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करना है। सोर्स ऑफ फंड्स है कि आपने देखना है कि जी बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। उस बैंक स्टेटमेंट में आपने सारी एंट्रीज देखनी है, पैसा किधर से आ रहा है। ये 10 बंदों ने पैसा दिया है, कल को उनमें से आप अगर एक्सेप्ट कर लें तो इन 10 बंदों का सोर्स ऑफ फंड लेके आओ कि ये क्या करते हैं, इन्होंने क्यों दिए, क्या ये इसमें क्लेम कर रहे हैं फाइनेंशियल उसका इंटरेस्ट या नहीं कर रहे, ये क्यों गिफ्ट देंगे तुम्हें। तो यहाँ पे आगे जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और करता सोलिसिटर है यहाँ। अब अगर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दे सकता क्लाइंट, तो वहाँ पे वो या तो कहेगा जी ठीक है मेरी फाइल बंद कर दें। अब फाइल तो बंद नहीं हो सकती क्योंकि सही है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और 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 फाइल तो बंद होगी जब आप सेटिस्फाई तो करेंगे। तो हाँ। तो उसके बाद इसमें जो है एक होती है SAR, जिसको जो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, जो कि अच्छा, ओके। नेशनल क्राइम एजेंसी को भेजी जाती है। अब ये जो आपने रिपोर्ट करना है वो अज़हर साहब ऐसे ही है कि आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको आपका ही दोस्त रिपोर्ट कर देगा। अच्छा। क्योंकि अगर आपको हम कोई इंडिकेशन दे दें तो दैट इज कॉल्ड टिपिंग ऑफ विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि हमने आपको अलर्ट जी। कर दिया, आपको हमने भाइयों की तरह रखा है और हमने जो अपनी ड्यूटी है वो कर दी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं इदारे एक दूसरे के साथ, और हमारी ये ड्यूटी है एज अ सोलिसिटर के वी आर ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी जो ड्यूटी है वो हम पूरी करते हैं रिगार्डलेस, बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस हमें नहीं कर सकता, एंड वी आर इंडिपेंडेंट।
अब वो जब नेशनल क्राइम एजेंसी के पास जाती है तो इट्स टोटली अप टू देम कि वो उसको रिव्यू करते हैं, वो इसको आगे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन उनका एक डेटा है, और वो जो डेटा है वो उसका एक रिपोर्ट जो जो होती है वो उनका कम से कम वो हिस्सा बन जाती है उनका जो सेंट्रल जहाँ पे वो डेटा रखते हैं। और उसके अलावा फिर आगे का बड़ा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, आप अगर नेशनल मैं जी यहाँ रोकने लगा हूँ आपको। मैं थोड़ी सी जी तारीख थोड़ी सी बताता चलूं। अब चूंकि कॉर्पोरेट अनवेल करने के हवाले से मैं आने लगा हूँ सवाल। जी मैं पनामा और बहामास में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड बीवीआई कंपनीज के हवाले से या ऑफशोर कंपनीज के हवाले से आ रहा हूँ। तो ये जो ऑफशोर कंपनीज के अंदर जो फिर वहां क्या करते हैं, जो कि वहां तो ऑफशोर कंपनी है, उसके पीछे बंदा कौन है जो कॉर्पोरेट जो अनवेल करना है, वहां कैसे होता है ये सारा काम? सर, जहाँ तक मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा ये 15वां साल है प्रैक्टिस करते हुए। आई ओन अ लॉ फर्म, और मैं बड़ा स्ट्रिक्टली डील करता रहा हूँ चीज़ों से। और बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी एक सिंगल कंप्लेंट जो है वो अभी बड़ी तक बात। नहीं हुई है जी। तो और वो उस कंट्री में जो इसको कहते हैं कि ओवरली वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी सख्ती मौजूद है। तो अगर इस तरह की कोई ऑफशोर कंपनी या कोई हो मेरे पास आए, तो मैं तो तह तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सही। अल्टीमेटली सोलिसिटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कंप्लीशन हो गई और बाद में वो केस बना, तो जाहिर है कि वो सोलिसिटर के पास आएंगे कि भाई आपने फाइल पे कौन सा एविडेंस लगाया हुआ, आपने चेक किया कि ये कौन सा बिजनेस है, आपने ओवरसीज बिजनेसेस चेक किया, आपने उनका टर्नओवर चेक किया, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स चेक की, आपने इसको कितनी तवज्जो दी कि अगर ये बंदा पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन था, और आपने कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए। तो ये सोलिसिटर के लिए तो फिर एक एक मैं जो एटम। नहीं नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जब आप ऑफशोर कंपनीज में आए, बेसिकली जो बीवीआई कंपनीज में आए, वहां तो कंपनी है। वहां कंपनी के पीछे कौन सी कंपनी है, वहां तक तो आप जा नहीं सकते। और यही वजह है, शायद यही ये सेफ हेवन इसी वजह से ही है कि हम वो तहकीक नहीं कर सके, वो चीजें नहीं आ। और अभी तक गालिबन मेरा ख्याल है नेशनल क्राइम एजेंसी क्या उन कंपनियों की भी तहकीक कर रही है जो बीवीआई कंपनीज है? सर, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, अभी मैं ये असल में एक यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है, जो कि है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। ओ ये यस। इंट्रोड्यूस हुआ है जनवरी जनवरी 2018 में हुआ है, रिसेंटली। आप समझ सकते हैं। अब ये इतनी अदर सा प्यारी चीज़ है हुकूमत के पास, इतनी खूबसूरत चीज़ है कि कोई क्रिमिनल वो नहीं है प्रोसिक्यूशन, कोई हाई थ्रेश होल्ड नहीं है, कोई इसमें चीज़ नहीं है। बस गवर्नमेंट का मूड बनना है कि हमने इस बंदे को ज़रा पूछ लेते हैं कि ये फ्लैट्स, ये जायदादें, ये चीज़ें, ये कहाँ से आई। अब होगा क्या है, इसमें गवर्नमेंट के इदारे हैं जैसे एचएम रेवेन्यू है, या नेशनल क्राइम एजेंसी मेनली, या जैसे ये आई बिलीव कि पुलिस है इन रिलेशन टू फ्रॉड, ये हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ओके। और उसमें देखें जी, उस जो एप्लीकेशन डालनी है उसमें बस ये देखना है कि सस्पिशियस एक्टिविटी है, सस्पिशियस। ये नहीं ओके। है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जनाब, ये सस्पिशियस एक्टिविटी है जी। अ, अब जब हाई कोर्ट के पास आए, आप अदर साहब जज बैठे हैं, तो आपके लिए भी बड़ा आसान सा काम है वो ऑर्डर देना। अब आपने क्या करना है जी, नंबर वन, इज दिस पर्सन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड। आप अभी टिक करते जाएं, आप अभी टिक करते जाएं, बेशक यही चीजें देखनी है भाई को ने, पॉलिटिकली एक्सपोज, यस और नो। यस। अच्छा, अब उन्होंने देखना है जी, इज ही इज नॉट फ्रॉम ईईए, यानी कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया या यूरोप से नहीं है, बिल्कुल सही। नॉन नहीं ईयू है। कंट्री से है, नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। अब उन्होंने देखना है कि पर्सन इज not committed, person is suspected of serious crime here or abroad, yes or no अजहर साहब? Yes. फिर उन्होंने ये देखना है कि अगर वो भी ना हो, कि someone who is connected to this person is suspected of
serious crime here or abroad. ये भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल यस। फिर आपको मिल गया ऑर्डर, उसके बाद ओके। हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे देना है। और जो इसमें एक अच्छी चीज होती है कि आप एक्स पार्टी एप्लीकेशन डाल के ऑर्डर ले लेते हैं, अगले बंदे सो रहे होते हैं। आप सही जब है। ये ऑर्डर, जब ये गवर्नमेंट की एजेंसी लेने जाओ, उन्होंने ऑर्डर ले लिया। ये तो अच्छा, देखें अब मुसलमान साहब क्या होना है, हमारा प्रोग्राम देखने के बाद ना अब लाइन लग जानी है इन चीजों के, जो कि ये सारी चीजें जो है ना अब नहीं नहीं नाम नहीं, लेने की जरूरत। अजहर साहब, आप यकीन करें कि करप्ट बंदे, आप यकीन करें कि मैं इन्वॉल्व रहा हूं किसी से, मैं डिटेल नहीं कर सकता आपसे। जी करप्ट बंदे की जगह नहीं है। 100 प्रॉपर्टी वाले बंदे आई मीन शेल्टर ढूंढते फिरते हैं। 100 ओके प्रॉपर्टी वाले बंदे शेल्टर ढूंढते फिरते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। ओके। उनकी बीवियों ने क्लेम किया कि मेरा एक घर, एक रहने के लिए, ये मेरा मैट्रिमोनियल राइट। उन्होंने कहा नहीं, इसमें से कुछ नहीं मिल सकता। यानी जो 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 यानी क्राइम ओवरनाइट, का है। सारे ओके। इस कंट्री में इंसाफ की बात हो रही है। इंसाफ मुश्किल नहीं होता, इंसाफ आसान होता है। मैंने अभी आपको बात की, मेरे लिए ऑर्डर लेना, यहाँ पे आर्गुमेंट करना या कुछ करना, आप देखिए सस्पेक्टेड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। ओके। यू अंडरस्टैंड। अब उसके साथ एक बड़ी प्यारी चीज और भी अप्लाई करनी चाहिए कि जी साथ आप फ्रीजिंग ऑर्डर भी दे दें। हाँ अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। तो प्रॉपर्टी मुझ में तो हो गई। बैंक अकाउंट फ्रीज, प्रॉपर्टीज फ्रीज, हर चीज हो गई फ्रीज। ना कोई ट्रांसफर हो सकती है, ना कोई बेच सकती है, ना कुछ और हो सकता है। फिर आप कोर्ट में जाएं कि मेहरबानी करें जनाब, मैंने ये बिल देना है, ये करना है। कोर्ट कहेगी जी बैंक में से आप इतने पैसे ले सकते हैं। सही हो गया, ठीक फिर हो कोर्ट गया, सेटिस्फाई ठीक। होगी। हैं? तो तो अभी ये तक अभी तक फिर मैं तो यही समझ पाया कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नाम सारे मौजूद हैं, डिटेलें सारी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे एंगल पे कुताही है कि उसको एक्टिवेट नहीं किया या उन्हें कोई एडवांटेज दिया जा रहा है। सर मैं आपको बताऊं कि 2018 में ये एक्ट आया, और आ गया। 2018 में इसका शिकार हुई खातून जमीरा, अच्छा ओके। जो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, आई थिंक शी वाज ओरिजिनली फ्रॉम अजरबैजान। अब उनके से दो, उनके प्रॉपर्टीज थी, प्यारी प्यारे फ्लैट थे जो 22 मिलियन के बने, वो अच्छा ले लिए गए। और उसके बाद ये हुआ अक्टूबर 2018 में, जिस साल एक्ट आया उसी साल ही जनाब, पहले ही आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या फीलिंग होगी। उनका वजह ये, शी वाज कनेक्टेड विद द पर्सन हु वाज कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड, हस्बैंड, द बैंक का। और अब ये हुआ कि उन्होंने अपील की, अपील एक यूं करके फौरन रिजेक्ट हो गई। वो नहीं लगा कि 10 साल केस चल रहा है आपका। तो अदर साहब कोई दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस तरह के सिस्टम, करप्ट बंदों के लिए इस तरह के कानून हो जाएं, और कि उन्हें ना प्रोसिक्यूट करना मुश्किल हो, ना सजा देनी मुश्किल हो, ना उसमें टाइम ये वेस्ट हो। तो बता दिया ना मोहसिन साहब। यानी इसके लिए ये नहीं है जैसे ही अनका एक्सप्लेन वेल्थ आप आ गई, एसेट आ गया, आपका नेशनल क्राइम एजेंसी आ गई, हमारे यहाँ तो नैब के कोर्टों में सजाएं हो जाएंगे, मानने के लिए तैयार नहीं। तो आपके यहाँ तो सिस्टम बड़ा जबरदस्त है कि जहां जहां सस्पिशियस आ गई, जहां हालात ऐसे आ गए, उसको पकड़ के फ्रीज भी कर दिया, यानी वो हिल नहीं सकता। तो वाकई इस तरह की कवरीन अगर पाकिस्तान के अंदर हों तो पाकिस्तानी तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो यहाँ तो फिर मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम हमारे दोस्त जो देख रहे हो, मैं पहले भी सजेशन दे बैठा हूँ मुस्लिम मलिक साहब की तरफ से, ये सजेशन बड़ी जबरदस्त है कि उस एक्ट की अनएक्सप्लेन के हवाले से उसकी एक डिटो कॉपी बनाकर यहाँ पार्लियामेंट में अभी अक्सरियत मौजूद है, निफाज करें पाकिस्तान के अंदर। बाकायदा कौमी असम्बली में अक्सरियत है, सेनेट में अक्सरियत है, और उसके बाद डंडा पकड़ लें और पिया पांचा कर दें उन सब लोगों का। सर इसको आसान इसलिए रखा है कि जब आपका गवर्नमेंट का इदारा, आप यकीन करें इन इदारों पे फख्र होता है हमें इंग्लैंड में रहते हुए, कि ये जो इदारे हैं, क्योंकि हमें हर जगह पे कॉम्पिटेंट लोग और और आई मीन काम करने वाले लोग नजर आते हैं। आप समझ रहे हैं? सही। हमारी पाकिस्तान में आधी कचहरी मस्जिद में गई होती है, महराबें बनी होती हैं, लेकिन लेकिन आपको पता है कि एक कॉपी भी लेनी हो डॉक्यूमेंट की, तो वो कैसे खड़े अब होते हैं?
पैसे तो चलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मिनहसल कौम जो अब हालात चले गए हैं। अब ये जो अदर साहब, ये जो ऑर्डर है ना, इसमें ये लिया जाता है अंडर, उसे पोका कहते हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट। तो ओके प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट जो है उसमें कितना सिंपल है। आपको सस्पेक्ट किया बंदे को, जज को कहा ओके जी सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जज ने कहा अच्छा जी आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन दे दें जी, आज ही मेरे पास हाँ, कि ओनर रेलेवेंट चला गया उस पे, ओनर उस पे चला गया, ओनर उस हाँ पे जी। चला अब गया ना। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं है कि आके ज़बानी एक्सप्लेनेशन दे दें, मतलब है कि वो सारे फंड्स मेरे पास लेके आ जाओ जिससे प्रॉपर्टी लिए। अब जज ने एक बिल्कुल नज़र सही। देख लिया तो कहा कि नहीं भाई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये जो 2018 में यूं क्विक हुआ, आप ये देखें कि एक्ट भी उसी में आया, उसी में अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है, प्रॉपर्टियां लूज ओके हो चुकी हैं, फिनिश भी हो गया, क्लोज भी हो गया। कितना क्विक था। सही। 22 मिलियन पाउंड बड़ी अमाउंट होती है ना अदर साहब किसी क्या इंडिविजुअल के लिए। बात है। लेकिन ये नफरत है उस करप्ट बंदे के लिए। काश हम सब भी नफरत करें करप्शन से अदर साहब, एग्री। हमारी कौम भी नफरत करे इन लोगों से जो करप्ट हैं। और जब तक ये करप्शन, ये चीजें, जब हम सब मिलके नफरत करेंगे ना, आप कहते हैं ना लंदन में ये लोग बड़े बदतमीज हैं, आप यकीन करें अदर साहब, लंदन में लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं। आप आए हैं इधर, आपने देखा है हाँ। कि कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन जब वो लोग गालियां देते हैं ना अदर साहब, ओए तो होए वो होए होए होए। बंदे को नहीं देते, वो करप्शन को देते हैं। नफरत इतनी है, इतनी एब्सोल्यूट। नफरत है करप्शन से कि आप यकीन करें कि आप कि करप्शन का पता चले सबसे पहले तो बीवी आपसे आपको छोड़ के चली जाती है, बच्चे आपको सही छोड़ देते हैं, यार सही। करप्शन बुरा समझते हैं, इतनी नफरत करते हैं इस चीज से। तो ये वाली वो सोच है जो हम हमें हमारी मुझे तो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, ना स्कूल में आ रही है। जब तक आप बच्चे की स्कूलिंग ठीक नहीं करेंगे, उसमें उसको ये वाला सबक नहीं देंगे तुमने, और दुनियात तो हम पढ़ाते रहते हैं और पढ़ रहे हैं पिछले 70 साल से, लेकिन उसको ये बता कुत्ते को पत्थर नहीं मारना है, तुमने तुमने रहम करना है, तुमने साथ वाले बच्चे के साथ शेयर करना है खाना, तुमने कैसे रिस्पेक्ट करनी है। यानी ये बुनियादी चीजें हैं इंसानियत। यानी कि ये चीज जो है जब आ गई, और उन्हें बताया जाए कि करप्शन नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये बुरी चीजें हैं, तो तब भी जाके वो नेशन, वो जनरेशन। नहीं देखिए मोहसिन साहब, बताई जाती हैं, सवाल ये है, बड़े आप सही कह रहे हैं साथ, लेकिन सवाल है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन का, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ नहीं, आप जो बात कह रही हैं बताई भी जाती हैं, लेकिन सवाल है उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो पाती, और वो यही है ट्रेनिंग हम बच्चों को हम सॉरी झूठ बोल के बताते हैं और ये सारी चीजों को सामने रखकर लेके आते हैं। और मेरा ख्याल है ये एवोल्यूशन या रिफॉर्मेशन ये बड़ा टाइम लगना है। मेरी जाती राय के मुताबिक तो ये है कि ये ऊपर से नीचे आनी है, ये नीचे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये अदर साहब जो लॉ, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये जो बड़ा खूबसूरत लॉ है, और ये करप्शन को यूं सेकंड में जो है ना ये ख़त्म कर देता है। जैसे कोई स्पेशल दवाई नहीं होती किसी चीज़ के लिए, हाँ, तो ये वो है। इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट है, इसमें टेररिज्म एक्ट है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस हैं, और वो जो लास्ट में मैंने आपसे जिक्र किया कि अनएक्सप्लेन्ड वही। वेल्थ ऑर्डर, वो खूबसूरत चीज़ आई है कि अगर आप करप्ट हैं और लंदन में रह रहे हैं, जिस दिन गवर्नमेंट का दिमाग फिर गया, उस दिन उस दिन आप सड़क पे आ सकते हैं। ये वो एक्ट ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जाहिर है अदर साहब, अफसोस हमें होता है, हम पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं जो डिफ़िकल्टी हो सकती है। देखें, आपने प्रॉपर्टी ली ना रेलेवेंट टाइम में, अगर उस वक्त उस पे किया जाए कि सोर्स ऑफ फंड्स, वो बड़ा इजी है। लेकिन आपने जब बिजनेस स्टैब्लिश कर लिए, जब आपने उस उसको, तो वो एक इस मुल्क का बेनिफिट शुरू हो गया ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चल रही है, टैक्स चल रहा है, ये सब कुछ एक सर्कल में, वो जो पैसा है वो तो अभी तो बिजनेस से टर्नओवर हो गया कि मैं तो इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं इतनी कंपनीज रन कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉपर्टीज ले सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड। तो जी आप इस चीज को सोचें कि ये चीजें तो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी ना, कि पाकिस्तान से पैसा बाहर आए कैसे, आए क्यों, जिस मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो आप इन्हें तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। इन्होंने तो जब देखेंगे कि हमारे मुल्क का नुकसान है, तो उनके पास तो कानून भी है। आप ये कानून पाकिस्तान में क्यों नहीं लागू करते हैं?
ये आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। नाज़रीन, मोहसिन मलिक साहब ने आपके सामने पोज़ीशन रख दी है। गाए-बगाए हम भी कोशिश करते रहे, लेकिन आज ज़रा बात आ गई कि इंग्लिस्तान के अंदर कौन से 3 आप यानी यहाँ हमने अपना बुनियादी तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से कानून पास करने की कोशिश की। सियासतदान सर पे आकर बैठ गया। नैब में लॉ में कुछ अमेंडमेंट की बात की, तो वो आपने सत्यानाश देख लिया। तो जब तक उस तरह के सख्त कवानीन क्राइम प्रोसीड को रोकने के लिए नहीं बनाएँगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएँगी। एक तो है जो पीछे से चला आ रहा है, गन, लेकिन एक है जो फ्यूचर में रोकना है। तो कम से कम इस तरह के सख्त कवानीन बना के आने वाली नस्लों को तो आप बचा सकते हैं करप्शन रोकने के लिए। मुझे और मोहसिन मलिक साहब को इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सजेशन ज़रूर भेजिएगा। कोशिश करेंगे आपको गाहे-बगाए अपडेट करते रहें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक पाकिस्तान यू वेरी मच ज़िंदाबाद। जी।